आज हम क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे एनसीईआरटी की बुक का क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 13 जो जर्नल एंट्री पर बेस है। मतलब हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज को करना सीखेंगे। तो जर्नल एंट्रीज को करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, तो उस रूल्स का एक कंसेप्चुअल वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो पहले आपको वो रूल्स का वीडियो देख लेना है, उसके बाद इसकी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। मैंने रूल्स फिर से रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं इधर साइड में। तो रूल ये होता है कि अगर असेट इंक्रीज होती है, ऊपर का एरो मतलब इंक्रीज होगी, तो असेट को डेबिट करेंगे असेट अकाउंट को, और अगर असेट डिक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो आप क्रेडिट करोगे, एंड लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो आप डेबिट करोगे। कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, तो इसका रूल भी जस्ट लाइक लायबिलिटी होगा। अगर ये इंक्रीज होगी तो आप क्रेडिट करोगे, डिक्रीज होगी तो आप डेबिट करोगे। एक्सपेंस लॉस डेबिट होंगे, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स जो हैं वो क्रेडिट होंगे। ये हमारा रूल वाला चार्ट है। तो अब हम चलते हैं, इसका एक एक ट्रांजैक्शन को देखते हैं और उसको सॉल्व करते चलते हैं। सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट खींचना होगा, जिस फॉर्मेट में फर्स्ट कॉलम आएगा डेट का। अगर डेट नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो आप सीरियल नंबर ले सकते हैं। पार्टिकुलर्स लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब होता है कि ये जो भी आप एंट्री कर रहे हो ये लेजर में कौन से पेज पे डिस्प्ले करेगी, लेजर फोलियो। अमाउंट में डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, दो कॉलम्स होंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 01, 1 दिसंबर 2017 का ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन मैं बोल रहा हूं, पहले अपन समझते हैं उसको। हेमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। हेमा ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश लगाए। तो यहां पर आपको दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा कैपिटल का अकाउंट इफेक्ट करेगा। बिजनेस में जो भी पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। तो अब यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। अब कैश अकाउंट यहां पर क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है तो कैश इंक्रीज हो रहा है। कैश एक असेट होती है और असेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहां पर हम ले लेंगे कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये कैश अकाउंट हमने डेबिट किया और यहां डेबिट के कॉलम में 1 लाख रुपए लिख देंगे। दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है, अगर बिजनेस में पैसा लगेगा तो पूंजी बढ़ेगी यानी कैपिटल इंक्रीज होगी। और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो आप क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो यहां पर आप लिखोगे टू कैपिटल अकाउंट और ये 1 लाख रुपए आप क्रेडिट के अंदर लिख दोगे। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस, कैपिटल लगाए बिजनेस के अंदर, बीइंग कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 1 था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 2 का दिन। तो यहां पर डेट लिख ले हैं दिसंबर 02। ओपन है बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई बैंक में आपने एक बैंक का अकाउंट ओपन किया है। ठीक है, तो यहां पर आपको दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे। अगर जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पर कुछ कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक आपका बैंक अकाउंट और दूसरा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं बैंक अकाउंट की। जब आप बैंक में पैसा डालोगे तो आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा मतलब बैंक एक असेट होती है और उसका बैलेंस बढ़ता है तो आप डेबिट कर दोगे। तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये कितने रुपए से है, 30,000 से, तो 30,000 आप यहां लिख दोगे, 30,000। ठीक, दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। जब आपने बिजनेस से पैसा निकाला और बैंक में जमा करा दिया तो बिजनेस से तो पैसा गया है ना, कैश कम हुआ, कैश यानी असेट कम हुई, असेट कम हुई तो क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट। ठीक है, और इसको आप 30,000 यहां पर क्रेडिट कर दोगे। तो यहां आप लिख सकते हो बीइंग अकाउंट ओपन इन एसबीआई बैंक। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर बैंक अकाउंट की जगह एसबीआई बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। आप मेंशन कर सकते हो कि हमारा कौन सा बैंक में अकाउंट है, तो आप यहां पर एसबीआई बैंक अकाउंट भी ले सकते हो। मान लो आपके एक से ज्यादा बैंक में अकाउंट है तो यहां मेंशन कर देना ठीक रहता है कि ये कौन से बैंक का अकाउंट है। थर्ड ट्रांजैक्शन ये दिसंबर 4 को हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो दिसंबर 4 को हुआ है। परचेज गुड्स फ्रॉम आशु, आशु से गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक परचेज का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा आशु का अकाउंट इफेक्ट होगा। अब बात करते हैं परचेज जो है,
परचेज एक एक्सपेंस है, एक एक्सपेंस, और क्या होता है एक्सपेंस, डेबिट होता है, तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अगर आप कुछ खरीद कर आते हो तो आपका खर्चा होता है, तो ये परचेज को डेबिट कर दिया, और ये परचेज हो गया है आपका 20,000 रुपए से, तो 20,000 आप यहाँ पर ले लोगे, ठीक है। सेकेंड अकाउंट इफेक्ट करेगा आशु का। ना हु इज आशु? आशु वो पर्सन है जिससे आपने उधार में माल खरीदा है, तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया, है ना। और क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है क्योंकि उसको पैसा चुकाना पड़ेगा अब आपको, तो लायबिलिटी आपकी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे टू आशु अकाउंट, ठीक है। ये 20,000 से आपने लायबिलिटी क्रिएट कर दी। यहां पर आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आशु, ठीक है। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री। ना फोर्थ ट्रांजेक्शन दिसंबर 6 को, तो यहां पर हम डेट ले लेते हैं दिसंबर 06। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, राहुल को गुड्स बेचा है और कैश में बेच दिया है। यहां पर राहुल को गुड्स बेचा है लेकिन किस में बेच दिया है, कैश में बेचा है। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट होगा और दूसरा सेल्स का अकाउंट इफेक्ट होगा। बेचना मतलब सेल्स, तो सेल्स का अकाउंट इफेक्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं कैश की। जब कोई माल बेचते हैं तो कैश आएगा, बिजनेस में कैश आएगा तो कैश इंक्रीज होगा। कैश इंक्रीज होगा मतलब असेट इंक्रीज हो रही, तो आप कैश अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ आप लिखोगे कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, और ये अमाउंट आ रहा है आपका 15,000, तो आप यहाँ पर 15,000 का अमाउंट ले लोगे, ठीक। नेक्स्ट जो है वो अकाउंट इफेक्ट होगा सेल्स का अकाउंट। तो सेल्स जो है हमारे लिए इनकम होती है, और इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये आ जाएगा 15,000। यहां आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में गुड्स को हमने बेचा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है दिसंबर 10 का। तो अब मैं पहले आप वीडियो को पॉज करके यहां तक के ट्रांजैक्शंस को एक बार उतार लोगे, फिर आप आगे हम अगले ट्रांजैक्शंस को देखेंगे। तो मैं पहले अभी ये सारे इसको रब कर देता हूं और उसके बाद हम आगे का ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं, इसको रब कर देता हूं एक बार। चलिए फिर से फॉर्मेट ले लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डेट है हमारा दिसंबर 10, तो यहाँ पर ले लेंगे दिसंबर 10। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोलता है, बॉट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। बॉट यानी परचेज करना, है ना। तारा से गुड्स परचेज किया है कैश के अंदर, यहां पर साफ लिख दिया है कैश में गुड्स परचेज किया है। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक परचेज का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट, ठीक है। परचेज जो है परचेज एक्सपेंस होता है, इसलिए डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 40,000, तो यहां पर ले लोगे आप 40,000। और दूसरा अकाउंट इफेक्ट होगा वो कैश का अकाउंट। तो जब परचेज करेंगे तो कैश क्या होगा, कम होगा, है ना। कैश कम होगा यानी असेट जो है वो कम होगी, तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट 40,000, ठीक है। यहां आप नरेशन में डाल दोगे बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। ये आपका ये ट्रांजेक्शन हो गया है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 13, सोल्ड गुड्स टू सुमन। सुमन को माल बेचा है दिसंबर 13 के दिन। तो यहां पर अगेन दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक सुमन का अकाउंट और दूसरा सेल्स का अकाउंट। ना सुमन को माल बेचा है, कहीं भी नहीं लिखा है कि कैश में बेचा है, तो आप क्या मानोगे, उधार में बेचा है। तो जिसको आप माल उधार में बेचते हो उससे आप पैसा लोगे बाद में, तो ये आपके लिए डेटर्स हो जाएगा। और डेटर्स अपने लिए एक असेट होती है, ठीक है। तो यहां पर असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। तो सुमन के अकाउंट को हमें यहां पर डेबिट करना होगा। सुमन अकाउंट
डेबिट। नाउ कितने रुपए से है, तो ये है 20,000 रुपीज से, तो आप यहां पर 20,000 लोगे। और नेक्स्ट टू, दूसरा अकाउंट है सेल्स। सेल्स एक हम पहले बात कर चुके हैं, इनकम होती है और ये क्रेडिट में आ जाएगी, तो टू सेल्स अकाउंट और ये आ जाएगा 20,000। ठीक है, यहां आप लिखोगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुमन, ये आपका ट्रांजेक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुमन 19,500 और डिस्काउंट अलाउड 500। अब देखो क्या हुआ, यहां पर सुमन को माल बेचा था 20,000 रुपए का, इसमें से आपको 19,500 तो रिसीव हो गए हैं, बाकी का 500 आपने डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर तीन अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक कैश का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, दूसरा डिस्काउंट का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, और तीसरा सुमन का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। अब इसको कैसे करना है अपन देखते हैं। तो यहां पर मैंने डेट डाल दी है दिसंबर 60। सबसे पहले तो बिजनेस के अंदर कैश आया, सॉरी चेक से पेमेंट हुआ है, तो बिजनेस में पैसा तो आया, लेकिन कहां पर आया, बैंक अकाउंट में आया। तो बिजनेस में बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया, यानी बैंक एक असेट होती है और बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम ले लेंगे बैंक अकाउंट को डेबिट, बैंक अकाउंट यह आ जाएगा डेबिट, यह आ जाएगा 19,500। 500 रुपए आपने डिस्काउंट दिया है। आपने अगर किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो आपके लिए खर्चा हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर देंगे, ये डेबिट कर दिया, ये आ जाएगा 500। ठीक है, तीसरा जो अकाउंट इफेक्ट होगा वो सुमन का अकाउंट होगा। अब सुमन से सारा पैसा आ गया है, सुमन हमारे लिए एक असेट थी जो अब कम हो गई है, असेट कम हो गई तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू सुमन अकाउंट। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल 20,000। ठीक है, तो डेबिट में भी 20,000, इधर भी 20,000, ये हमारा डबल एंट्री का सिस्टम भी फॉलो हो गया। ठीक है, यहां पर आप लिखोगे बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम सुमन। ठीक है, ये हमारा ट्रांजैक्शन हो गया है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट। यहां पर हमने आशु को चेक दिया है 10,000 रुपए का, ऑन अकाउंट मतलब उस जितना मांगती थी उसमें से 10,000 का पेमेंट कर दिया। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि फुल सेटलमेंट हुआ है, इसलिए डिफरेंस को आप डिस्काउंट नहीं मान सकते हो। ठीक है, यहां पर ये सिंपल बात है कि 10,000 का पेमेंट किया है। तो एंट्री होगी दिसंबर 20 के अंदर, ये दिसंबर 20 के अंदर यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक आशु का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा चेक्स दिया है तो बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं आशु की। तो आशु से आपने माल खरीदा था, ऊपर आपने आशु से माल खरीदा था 20,000 का, वो आपके लिए क्रेडिटर था। अब उसका पेमेंट कर रहे हो आप, 10,000 का पेमेंट कर रहे हो, तो 10,000 से आशु की लायबिलिटी जो है वो कम हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो आप यहां पर ले लोगे आशु अकाउंट डेबिट। ठीक है, 10,000 टू अगला अकाउंट है बैंक का अकाउंट। अब जब आपने उसको पेमेंट कर दिया तो आपका बैंक का बैलेंस जो है वो कम हो गया, और बैंक एक एसेट थी और ये कम हो गया, तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहां पर लिखोगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यह आ जाएगा 10,000। यहां आप लिखोगे बीइंग चेक इशूड टू आशु, आशु को हमने चेक इशू कर दिया है। ठीक, ये हमारे यहां तक ट्रांजैक्शन हो गए। अगेन आप वीडियो को पॉज कर लेना और आप ये ट्रांजैक्शंस को नोट डाउन कर लेना। इसके आगे के ट्रांजैक्शंस में वापस करा देता हूं आपको। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 22 को, यहां पर हम ले लेते हैं दिसंबर 22। रेंट पेड बाय चेक, रेंट का पेमेंट किया, किराया का पेमेंट किया और वो चेक से पेमेंट किया। तो यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक रेंट का अकाउंट इफेक्ट करेगा और दूसरा बैंक का अकाउंट इफेक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं रेंट की। रेंट एक आपके लिए एक्सपेंस है, खर्चा है, और खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। और इसका अमाउंट आ गया है आपका 2000, तो 2000 आपने यहां लिख दिया। और इसका पेमेंट हुआ है बैंक से, ठीक है, तो दूसरा अकाउंट बैंक अकाउंट इफेक्ट करेगा। और बैंक से पेमेंट हुआ है तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, यानी असेट जो है वो रिड्यूस हो गई है। तो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो यहां पर आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट 2000, ठीक है। यहां आप लिख सकते हो बीइंग रेंट पेड बाय चेक, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन दिसंबर 23 को, दिसंबर 23 को डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा कराया। तो बैंक में जब पैसा जमा कराया तो दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक बैंक का अकाउंट और दूसरा कैश का अकाउंट। ये वाली एंट्री हम पहले भी कर चुके हैं। तो बैंक में जब पैसा जमा कराएंगे तो बैंक का बैलेंस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी असेट बढ़ेगी। तो आपको क्या करना होगा, डेबिट करना होगा। तो यहां पर हमने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया है और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका बैंक 16,000, 16,000। और दूसरा अकाउंट जो है कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, तो आप यहां पर कैश अकाउंट ले लोगे 16,000, ठीक है। बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड, बैंक में पैसा जमा कराया तो बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड नहीं एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। मशीन परचेज्ड फ्रॉम परिज्ञा, परिज्ञा से मशीन परचेज करिए। यहां पर कहीं नहीं लिखा है कि गुड्स परचेज किया है, यहां पर क्या लिखा है कि गुड्स की जगह आपने क्या परचेज किया है, मशीन परचेज करी है। तो जब गुड्स परचेज करते हैं तो आप परचेज अकाउंट में ले जाओगे, लेकिन जब आप मशीन यानी असेट परचेज करते हो तो आपको मशीन का अकाउंट में ही ले जाना होगा, ठीक है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यहां पर मैंने डेट डाल दी दिसंबर 25। अब यहां पर दो अकाउंट इफेक्ट करेंगे, एक मशीन का अकाउंट और एक परिज्ञा का अकाउंट। सबसे पहले मशीन, मशीन एक असेट है, बिजनेस के अंदर मशीन आई तो असेट बढ़ी, असेट बढ़ी तो डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर ले लेंगे हम मशीन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मशीन अकाउंट डेबिट। ये मशीन है आपकी 10,000 की, तो यहां पर आप 10,000 ले लोगे। 2, आपने मशीन परचेज करी है उधार में, उधार में मतलब इसका पेमेंट करना है आपको, बाकी है, तो ये लायबिलिटी हो गई और लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई तो आप क्रेडिट कर दोगे। तो यहां पर लिखोगे टू परिज्ञा अकाउंट, यह लिखा आपका 10,000 बीइंग मशीन परचेज्ड, ठीक है। अगला ट्रांजैक्शन है दिसंबर 26 को। ट्रेड एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 2,000 रुपए। ट्रेड एक्सपेंस यानी बिजनेस के खर्चे हैं, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। तो यहां पर ले लेंगे ट्रेड एक्सपेंस डेबिट, और कैश में पेमेंट हुआ है तो टू कैश अकाउंट कर लेंगे और यहां पर ले लेंगे 2,000 और इधर भी ले लेंगे 2,000। यहां आ जाएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड। ये हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं एंट्रीज, वही सेम एंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दिसंबर 28 को चेक इशूड टू परिज्ञा 10,000। परिज्ञा को 10,000 का चेक इशू किया। अब परिज्ञा से यहां पर आपने मशीन खरीदी थी 10,000 की और इसको पेमेंट कर रहे हो आप 10,000 का, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है दिसंबर 28 का है, यहां पर हम लेंगे दिसंबर 28। नाउ परिज्ञा एक लायबिलिटी थी जिसका भुगतान कर रहे हैं हम, पेमेंट कर रहे हैं, तो लायबिलिटी हमारी क्या होगी, कम होगी, तो डिक्रीज होगी, तो आप उसको डेबिट कर दोगे। तो परिज्ञा अकाउंट यहां पर डेबिट हो जाएगा, परिज्ञा अकाउंट हमने डेबिट कर दिया 10,000 से, ठीक है। फिर इसको आपने पेमेंट करा है कैश नहीं सॉरी चेक से दिया है, यानी बैंक से पेमेंट किया है, तो आपका बैंक का बैलेंस कम होगा। बैंक एक असेट है और कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर टू बैंक अकाउंट लिखेंगे अपन, टू बैंक अकाउंट, यह आ जाएगा 10,000। यहां पे लिख सकते हो आप बीइंग चेक इशूड
ये आपकी ये एंट्रीज हुई है। अब इसके बाद आपके 2 ट्रांजेक्शन्स और बच रहे हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लेना, मैं आगे इसको रब करके आपको आगे के ट्रांजेक्शन्स करवा देता हूँ। चलिए, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है दिसंबर 29 को, दिसंबर 29 टेलीफोन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है चेक से। ठीक है, तो टेलीफोन एक्सपेंस है तो आपको डेबिट ही करना है, तो यहां पर आप लिखोगे टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बैंक से हो रहा है तो यहां पर लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट, और ये आ जाएगा 1200 1200। चेक से पेमेंट हुआ इसलिए बीइंग पेड बाय चेक। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन दिसंबर 31 को, तो दिसंबर 31 हम ले लेंगे, और यहां पर हमने सैलरी का पेमेंट किया है 4500 का, 4500 रुपए का। तो सैलरी भी एक तरह से एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो यहां पर लिख लेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट 4500। और यहां पर नहीं लिखा है कि ये बैंक से पेमेंट हो रही, तो आपको क्या मानना है कि कैश से ही पेमेंट हो रहा है, तो कैश अकाउंट 4500। यहां आप लिख दोगे बीइंग सैलरी पेड। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरे क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे एनसीईआरटी बुक का। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।